मोहम्मद दीपक और उनके साथी अपने जिम से नीचे आते हैं, उनके हाथ में रॉड होती हैं और वो बजरंग दल के कार्य उनके साथ 15-20 लड़के थे और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को माँ की बहन की गालियों देने लगता है। दीपक उसमें शामिल था। वीडियो है, मैं आपको हाँ वीडियो देंगे आपको। उसने कहा 3 महीने से एक उस्मान नाम का लड़का उसे परेशान कर रहा है, कभी बाजार में उसका हाथ पकड़ देता है, कभी कहता है कि मैं तुझे 2000 में खरीदने जाऊंगा। हम लोग उसकी तहरीर लिखा के थाने में गए तो उस टाइम पे ये इंसानियत का मसीहा दीपक कहाँ था? ये तो परसों की बात है। पता नहीं हुआ दीपक को। क्यों नहीं है पता? सब पता है दीपक को। दादा लव जिहाद तो इसी के जिम से चलता है। ये क्या कर रहे हैं, वहाँ मुसलमानों को जबरदस्ती जमीन बेच रहे हैं, उस खाली जमीन में मुसलमानों को बसा रहे हैं हिंदुओं के बीच में। ये बिल्कुल एक आतंकवादी विचारधारा के लोगों के साथ चल रहा है ये दीपक। अब ये मोहम्मद दीपक हो चुका है। तो मैं तो बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि इसकी जो बॉडी है, बॉडी बनाने के लिए जो ये भैंसा खा खा के इसकी बुद्धि भी भैंसे जैसी हो चुकी है। तो इन लोगों से दूर रहे। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मैं मोहम्मद दीपक के जिम के सामने मौजूद हूं। दीपक कुमार ने जिस तरीके से बजरंग दल पर आरोप लगाया और जब वहां पर विवाद हुआ तो बीच में विवाद में कूदा और उस मुस्लिम का जान बचाया, ऐसा जो है देश भर में नैरेटिव फैला हुआ था और बजरंग दल को जो है वो टारगेट करके लोग उनको गुंडा शब्द का भी इस्तेमाल कर रहे थे। तो उस विवाद में, उस झगड़े में बजरंग दल के साथ में सौरभ नोटियाल भी जुड़े हुए थे, वहां पर मौजूद थे और यहाँ से पार्षद भी हैं और इनके ऊपर भी आरोप लग रहा है कि ये लोग जो है वो गुंडाई कर रहे थे और जबरदस्ती उसका नाम बदलने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बीच में इस दीपक कुमार को आना पड़ा, जिसके बाद से उसने अपना नाम बदलकर मोहम्मद दीपक रखा। उसके बाद जब हम मोहम्मद दीपक से हमने बातचीत किया, उसने खुल के बोला कि बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वो गुंडाई करते हैं, रजिस्टर्ड नहीं है और इस तरीके की हरकतें पूरे देश भर में वो करते रहते हैं। उनसे बातचीत की, उनकी राय तो आप तक पेश की। अब हमारे साथ में सौरभ जी हैं जो कि इन लोग के ऊपर बहुत आरोप लगाता है, ये भी उस समय झगड़ा में मौजूद थे। क्या कुछ वाकया हुआ था और मोहम्मद दीपक के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, इन सारे विषयों पे बातचीत होगी। सौरभ जी, क्या कहना चाहोगे? आप भी उस वीडियो में दिखाई दे रहे थे, काफी गुस्से में आप भी दिखाई दे रहे थे और काफी गुस्से में दीपक कुमार यानी कि जो मोहम्मद दीपक है वो भी दिखाई दे रहा था। क्या वाकया हुआ था, क्या कुछ घटना घटी थी उस समय? भाई साहब ऐसा है कि जिस दिन की 31 तारीख की घटना है, तो 31 तारीख को उत्तराखंड के सीएम कोर्ट द्वारा आए हुए थे और 2:30 से 3 बजे वो यहाँ से गए हैं। तो तब तक हमारी ड्यूटी वही थी खाने का, क्योंकि लंच का पैकेट हम लोगों के पास था। तो हम उसे बंटवा के हम लोग सब, चूँकि मैं पार्षद हूँ, हम लोग सब यहाँ पे लड़के लोग हम यहाँ नगर निगम में आ गए और मैंने इन लोगों को बोला, मैंने कहा यार मैं 1 मिनट अपना काम करवा रहा हूँ, तुम जरा खाने के पैकेट ले आओ हमारे लिए। तो तब तक यहाँ पे नारेबाजी होने बैठ गई। तो मैं देखता हूँ कि ये जो सड़क है, सड़क के इस पार बजरंग दल के कार्यकर्ता दीपक, मोहम्मद दीपक मुर्दाबाद और इस टाइप के नारे लगा रहे थे। तो हम भी वहाँ पे चले गए, हम भी एक साइड में देखने बैठ गए। तब तक होता क्या है कि मोहम्मद दीपक और उनके साथी अपने जिम से नीचे आते हैं, उनके हाथ में रॉड होती हैं और वो बजरंग दल के उनके साथ 15-20 लड़के थे और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को माँ की बहन की गालियों देने लगता है। दीपक उसमें शामिल था। बिल्कुल वीडियो है, मैं आपको हाँ वीडियो देंगे आपको, वीडियो आपको देंगे, आप चलाना उसमें। और ये उन्हें गाली देता तो तब हमें भी बुरा लगता है कि चलो यार कोई बात नहीं, कि चलो आप लोग किसी उसका विरोध कर रहे हैं, वो चलता है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप किसी को मारने के लिए रॉड ला रहे हैं तो हमें बुरा लगा। तो तब हम बजरंग दल वालों के समर्थन में गए, क्योंकि हम भी उनसे इतने परिचित नहीं थे, क्योंकि वो लोग सारे देहरादून के थे और हम तो भारतीय जनता पार्टी के में रहे, विद्यार्थी परिषद में रहे, तो हमारा उनसे संपर्क नहीं था बजरंग दल वालों से। लेकिन वो लोग आए तो हमें लगा यार कि चलो अब हमारे शहर में आ रखे हैं तो हमें उनके साथ जाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से वो रॉड और डंडे लेके आए तो मेरे को तब हम लोग उनके साथ गए। लेकिन मैंने तो उनसे बात किया, उनके बातचीत से लगा नहीं कि वो रॉड और डंडे से मारने वाले इंसान भी होंगे। काफ़ी भावुक भी हो रहे थे वो और बोल भी रहे थे कि बजरंग दल के लोग जो है वो उसका नाम बदली कराने के लिए गए हुए थे। इस तरह की देश भर में घटना करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं किसी धर्म को देख के नहीं गया। अगर वहाँ पे मुसलमान भी किसी हिंदू साथ में कर रहा होता तो मैं जहाँ पे जाता वहाँ पर रोकता उनको। तो वो उसका नाम बदलने की क्या जरूरत थी? क्या वजह आ गई कि उस वृद्ध आदमी को परेशान करे वहाँ पर? अच्छा, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, अभी 2 दिन पहले थाने में जिस दिन 31 तारीख को एक घटना हुई, उसके ये अभी 4 तारीख को थाने में एक तहरीर आई। हम लोगों ने एक लड़की की तरफ से, एक लड़की आई थी, उसने कहा 3 महीने से एक उस्मान नाम का लड़का उसे परेशान कर रहा है, कभी बाजार में उसका हाथ पकड़ देता है, कभी कहता है कि मैं तुझे 2000 में खरीदने जाऊंगा। हम लोग उसकी तहरीर लिखा के थाने में गए तो उस टाइम पे ये इंसानियत का मसीहा दीपक कहाँ था? ये तो परसों की बात है। पता नहीं हुआ दीपक को। क्यों नहीं है पता? सब पता है दीपक को।
दादा लव जिहाद तो इसी के जिम से चलता है। इसके जिम से बिल्कुल, इसके जिम में सारे मुस्लिम लड़के रहते हैं। वो लोग, अब ये तो मेरे को तो लगता है कि भैंसा खा खा के इसकी बुद्धि भैंसे जैसी हो गई है तभी बिल्कुल ये दीपक से मोहम्मद दीपक बनाया तो ये इसकी सारी बुद्धि वैसी हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है भैंसा खा खा के, तो इसीलिए ये मोहम्मद दीपक बन गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई जी, इससे पहले भी अभी 20 तारीख को काशीरामपुर तल्ला रेलवे स्टेशन के नीचे एक जमीन का विवाद चल रहा है। उस जमीन के विवाद में क्या है कि वहाँ पे पूरा मोहल्ला हिंदुओं का है, जैसे ये तीनों तरफ से घिरा हुआ है ना, और ये बीच में जगह है, पूरी चारों तरफ हिंदू हैं लेकिन बीच में मोमडन्स हैं। ये क्या कर रहे हैं, वहाँ मुसलमानों को जबरदस्ती जमीन बेच रहे हैं, उस खाली जमीन में मुसलमानों को बसा रहे हैं हिंदुओं के बीच में। तो वहाँ 5 महीने से बवाल चल रहा है, हम लोग भी वहाँ पे दीपक वहाँ कब्जा दिलाने गया मुसलमानों को। मैं आपको उसका भी वीडियो दिखा दूंगा। और कल एक न्यूज वाले भाई थे, मेरे को पता नहीं है, उन्होंने वो लिंक चला रखा, उन्होंने सारी महिलाओं के उसमें बाइट से ले रखी है। हमारे साथ मोंगिया जी हैं, मोंगिया जी तो लगातार उस जमीन में ये भी मेरे साथ रहे हैं, तो इनको भी पूरा उसका क्या जरूरत है, नाम बदलने की जरूरत क्या है? अब वो बोल रहे हैं कि तो गुंडे वाली बात हो गई ना, नाम अगर बाबा रखा है तो बाबा नाम से क्या दिक्कत है? अब बजरंग दल के लोगों को क्या वजह है, इसको क्यों बदली करनी चाहिए? भैया मैं आपको बता दूं, देखिए हम तो ये मानते हैं कोटद्वार में अगर बाबा की बात होती है तो सिद्धवली बाबा का नाम आता है, और उत्तराखंड में बाबा की बात आती है तो केदार बद्री बाबा हमारे दोनों हैं, दोनों धाम, तो हम तो उससे जोड़ के इस बाबा शब्द को देखते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, वो खुद आपकी बाबा गारमेंट्स वालों से बात हुई होगी तो उनका बोलना है कि भाई 3-4 महीने पहले मेरे पास बजरंग दल के कार्यकर्ता आए थे। मैं यही तो कहना चाहता हूँ भैया, अगर वो 3-4 महीने पहले आपके पास आए थे तो या तो आप उनको आश्वासन नहीं देते कि हम 3-4 महीने बाद जब दूसरी जगह शिफ्ट होंगे हम बदल लेंगे या फिर आप उसी दिन थाने में तहरीर दे देते कि भाई ये मुझे धमकाने आए और मैं ये तहरीर दे रहा हूँ, तो आज शायद इतना बड़ा बवाल नहीं होता। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? नहीं, तो वो ये बोल रहे थे ना कि जब वो 3-4 महीने पहले आए थे तो मैंने प्रोप्राइटर का नाम उसमें लिख दिया, अपने बेटे का नाम लिखने की बात किए थे वो। नहीं, ये गलत है, वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं इस बात को। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जब ये लोग दोबारा अभी उनके पास गए हैं, आपको मैं बता दूं ये 3 से 4-5 लड़के थे बजरंग दल के, और वहाँ दुकान में करीबन ये 7-8 लोग थे। दीपक मोहम्मद दीपक हो गया, विजय हो गया। अगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई जी कि अगर ऐसा ही प्री प्लान था तो ये 112 को पुलिस यहाँ पर से 200 मीटर दूर थाना है, वहाँ से आपने देखा ये उनकी दुकान है, ये थाना है, इन्होंने 112 को फ़ोन क्यों नहीं किया? भाई दीपक को और विजय को तो बुलाने का इन्हें बहुत चिंता रहा, लेकिन इन्हें 112 को क्यों नहीं बुलाया इन्होंने? और फिर मैं आपको बोल रहे थे मैंने किसी को बुलाया नहीं, वो रास्ते चल के उनको दिख गया, झगड़ा हुआ था तो इसलिए आ गए वो। झूठ, यही तो सबसे बड़ा झूठ है। ये सारे के सारे जो हैं ये सब NSUI और कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे। भाई विजय भाई भी, दीपक तो हमारे साथ 2012 से छात्र संघ चुनाव में NSUI के कैंडिडेट को चुनाव में कंधे में बैठा के लाते हैं हमारे साथ। तो मैं तो नाम गिना दूंगा आपको, अनुज के चुनाव में ये उसको कंधे में बैठा के लाए। जितने भी NSUI के कार्यकर्ता रहे, मनीष रौथाण जी के टाइम पे थे, ये उसे कंधे में बैठा के लाए। ये इस तरीके, ये तो पहले से ही NSUI के कार्यकर्ता रहे हैं यार। विजय भाई यूथ कांग्रेस के NSUI के जिला अध्यक्ष रहे हैं, हमारे सीनियर है, हम तो जानते हैं ना उनको। भाई हमने भी चुनाव लड़ाया है, उन्होंने भी चुनाव लड़ाया है, तो ये तो NSUI के कार्यकर्ता हैं। जिसकी दुकान की ये बात कर रहे हैं वो भी NSUI का कार्यकर्ता है, वो भी उनके बगल में एक और इनका मित्र है, मैं नाम भूल गया उसका, वो भी NSUI का कार्यकर्ता है। अच्छा, तो मतलब ये पहले से दोस्त हैं ये लोग? बिल्कुल, ये तो एक प्रोपोगेंडा बनाया जा रहा है, बजरंग दल के खिलाफ एक नैरेटिव बनाया जा रहा है भाई जी, कि उन्होंने आके ऐसा कर दिया तैसा कर दिया। दरअसल मारपीट तो इन लोगों ने की। मैं आपको एक्चुअली में बताऊं, मैं सारे आपको वीडियोस दूंगा और जिम से लाते हुए रॉड वाले वीडियोस भी मैं आपको दूंगा। तो ये तो अब होता क्या है कि कोर्ट, जिस दिन से ये घटना वायरल होती है, 26 तारीख को ये प्रकरण हुआ दुकान में, और 31 तारीख को बजरंग दल वाले क्यों आए मैं अब आपको बताता हूँ। क्योंकि 26 को जब ये प्रकरण हुआ तो 26 को भी यहाँ थाने में मेरे ख्याल से कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था दोनों पक्षों का। 27 को क्या होता है कि ये लोग उसकी रील बना के चलाना शुरू करते हैं, सारे मुस्लिम लड़के सारे, और मुस्लिम पेज, जितने मुस्लिम पेज थे सब दीपक को कोई हिंदू महादेव की फ़ोटो में, कोई हनुमान जी की फ़ोटो में दीपक का चेहरा लगा के, इसे कि भाई इंसानियत का मसीहा, इंसानियत का पुजारी, सच्चा सनातनी, कुछ इस टाइप का दिखाने लग जाते हैं। तो उसमें होता क्या है कि फिर सारे इतने जितने भी हमारे अगल बगल के क्षेत्र हैं, जैसे जो इनके मुस्लिम नेता हैं, वो सब, कोई दीपक को शॉल पहना के जा रहा है, उसे पैसे दे के जा रहा है, उसका जूठा पानी पी रहा है, उसे पैसे दे के जा रहा है। अब वो नेता क्या है कि वो सब कैसे नेता कि भाई वो हिंदू विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं, देश विरोधी गतिविधियों में। एक तो वो लड़का था, उसका नाम भूल गया मैं, कैफ करके है कुछ, गाजियाबाद का ही है, कैफ करके, जो कहता है कि नॉर्थ ईस्ट को कटवा देंगे हम, वो इसे आके सम्मानित कर रहे। तो आप ये लगाइए, जब देश विरोधी ताकतें यहाँ लगातार आती रही
और वो आ रहे हैं अपने साथ साथ अपने आने की रील बना रहे हैं, और उस रील को जब इंस्टा में डाल रहे हैं तो सारे मुस्लिम मिलके उसमें कोई हिंदुओं को गाली दे रहा है, कोई हिंदुओं को नपुंसक कह रहा है, कोई बजरंग दल को हिजड़ा कह रहा है। इस तरीके का नैरेटिव चलाते रहेंगे करीबन 27 तारीख से 28 तारीख तक। तो ऐसा होता ही है भाई जी, आप भी पत्रकार हैं, अगर आपको मैं कल आपके साथ बदतमीजी करता हूँ तो आपकी भी कोई यूनियन होगी, वो भी पूरी एक होगी। जैसे वकीलों की होती है कि किसी वकील को छेड़ो तो सारे वकील एक हो जाते हैं। तो इसी तरीके का वो एक नैरेटिव चलाया गया, और उस नैरेटिव को चला के जब ये नैरेटिव धीरे धीरे देखो जो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पीड़ा हुई, तो उन लोगों ने वहां से वो लोग आए और उन लोगों ने यहाँ पे ये कार्यक्रम रखा। ना तो हम उनसे परिचित थे, हाँ इतना था, हम वही नगर निगम में पार्षद थे, हम लोग यहाँ पे थे, तो हमें बुरा लगा जब मोहम्मद दीपक वो रॉड लेके आया। तो तब ये बताइए, आप रॉड डालने की बात कर रहे हैं, वो तो कुछ और बातें कर रहे थे, लेकिन इसमें उसका बोलना ये साफ साफ है कि जाति धर्म की बात कहाँ से आ गई? ये तो मानवता की बात है ना। अगर किसी वृद्ध को तुम परेशान करोगे तो उसको बचाने गया था मैं, इसमें जाति धर्म की बात ही नहीं है। अगर वो कह रहा ना वृद्ध आदमी को, तो विजय रावत वहाँ पे 65 साल के बुढ़े को धक्का मुक्की कर रहा है बजरंग दल के। अब वो बजरंग दल के कार्यकर्ता तो 65 साल का आदमी नहीं रहा होगा ना, 60 साल का, उसके साथ धक्का मुक्की कर रहा है। क्या वो तुम्हारा बाप नहीं है? वो दूसरे धर्म का है, जिसको तुमने रोका वो तो तुम्हारा बाप बन गया, और जिसको तुम धक्का मुक्की मार रहे हो वो तुम्हारा दुश्मन बन गया। तो इनकी सांप्रदायिकता के दो चश्मे हैं। अगर वो कांग्रेसी कार्यकर्ता है, मुस्लिम आदमी है, तो वो इनके लिए बिल्कुल वैसा आदमी बन जाता है कि ये बहुत पीड़ित व्यक्ति है, और हिंदू आदमी होता है वो इनके लिए बहुत दमदार है कि हाँ भाई इसको मारो कूटो। इस तरीके की इनका एक चश्मा है, इनका बिल्कुल कांग्रेसी चश्मा है। अच्छा, बिल्कुल। मैंने बात भी किया उनसे, पूछा भी, तो बोल रहे हैं कि ये जब से धामी की सरकार आई है, बीजेपी सरकार बनी है, तब से घटना ज़्यादा हो रही है, हिंदू मुसलमान ज़्यादा हो रहा है, और मदरसे को, मज़ारों को जो है तोड़ा जा रहा है। तरह तरह की बातें कर रहे हैं वो, और वो बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल सही नहीं है, धामी सरकार उसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो क्या हिंदू मुसलमान हो रहा है धामी की वजह से यहाँ पर? 2016 में कोटद्वार में दंगे हुए, मुसलमानों ने एक कुमार जाति का हमारा भाई है ट्रैक्टर वाला, उसके हाथ पैरों को तोड़ दिया, तब जाके यहाँ दंगा भड़का। तो तब तुमने क्यों नहीं बोला? अभी जो लव जिहाद की मैं जो परसों आपको घटना बता रहा हूँ, उस घटना में क्यों नहीं बोला तुमने? भाई मैं ये कह रहा हूँ भाई जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है मुस्लिमों के साथ, लेकिन मुस्लिम समाज ये कहे कि भाई जिस लड़के ने परसों लव जिहाद किया, हम में से कोई मुस्लिम उसकी जमानत नहीं देगा और हम इसे गलत मानते हैं। अच्छा, अगर मुस्लिम समाज ये कह देगा तो हम तो भाई, आप भाईचारा कह रहे हैं, हम उनके साथ बैठने को तैयार हैं। अच्छा, पर कोई मुस्लिम आए तो सही आगे। अच्छा। भाई ऐसा ना, ये तो हमारा अधिकार तो नहीं। अगर डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है आपके यहाँ? बिल्कुल हो रहा है डेमोग्राफिक। आप एक बात बताइए, आधे से ज्यादा बांग्लादेशी हैं इनके साथ। इनके साथ जिम में? बिल्कुल, लड़के जिम में तो नहीं है, लेकिन जो ये बस्तियां हैं सारी अवैध कब्जों पे बनी हुई बस्तियां हैं। कोई ये बता दे मेरी रजिस्ट्री की। अगर मैं मुसलमानों की बात करूं, अगर कोटद्वार में 10 से 15 हज़ार मुसलमान हैं। दीपक भी बोल रहा है कि सरकार क्या करे, सरकार हटाए ना उनको, बाहर निकाले। कौन? तो जिस दिन सरकार हटाएगी सबसे पहले यही जाएगा वहां रोने के लिए, यही फिर मोहम्मद दीपक बन जाएगा, इंसानियत का मसीहा बन जाएगा। अच्छा, भाई हटाने के लिए तो सरकार कल ही हटा देगी, लेकिन मैं बोलता रहा हूँ ये इंसानियत का मसीहा, ये तो खुद पहुंच जाएगा वहां। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ भाई जी, आप मुझे एक बात बताइए, मैं पिछले पहले की तो नहीं जानता, लेकिन 10 साल से, जब से हम 10-15 सालों से पॉलिटिक्स में, यार भाई जी, कोई हमें वीडियो दिख रहा है, कोई थूक रहा है खाने में, कोई रोटी में थूक रहा है, कोई इधर थूक रहा है, कोई उधर थूक रहा है, कोई लव जिहाद कर रहा है, कोई गढ़वाल की लड़कियों को गांव से बहला फुसला के भगा दे रहा है। आपने कल ही हल्द्वानी का वो सुना होगा इंसिडेंट, हल्द्वानी में कल एक 17 साल की लड़की प्रेग्नेंट पाई गई एक मुस्लिम लड़के के साथ, नाबालिग लड़की। अगर हमारे प्रदेश में इस प्रकार की घटना होंगी तो इनका विरोध क्यों नहीं होगा, आप मुझे बताइए। लेकिन वही दीपक भी यही बोल रहा है कि जब से बीजेपी सरकार आई है तब से ये सब चीज बहुत दिख रही है, पहले क्यों नहीं दिख रही थी? मैं यही तो कह रहा हूँ आपको, पहले नहीं थी ना, पहले ये चीजें तो अब बन रही हैं पिछले 5-10 सालों से। तो बीजेपी की देन है बोलते हैं, बीजेपी की वजह से। एक बात बताइए, क्या उस लड़की को प्रेग्नेंट करने कोई बीजेपी का कार्यकर्ता किया क्या? जो 16 साल की हमारी भवाली में बहन के साथ एक वो मुस्लिम लड़के ने जो अनैतिक कार्य किया है, वो वहाँ कोई बीजेपी का कार्यकर्ता था क्या? अरे इनकी मैं क्या कह रहा हूँ, इनकी मानसिकता कांग्रेस की, ये देश विरोधी लोग हैं, ये सब उसी मानसिकता के लोग हैं ये दीपक और देश विरोधी है, बिल्कुल देश विरोधी है ये। और देश के हीरो बने हुए हैं इस समय। देश का हीरो कहाँ से हो गया भाई जी? फॉलोअर देख रहे हो आप, फॉलोअर कहाँ से 3000 से कितना हो गया, 8। मैं आपको कह रहा हूँ, इसके फॉलोवर 8 लाख में से अगर आप गिनेंगे तो करीबन 7,80,000 मोमडन होंगे और 20,000 हिंदू होंगे, वो भी सेक्युलर हिंदू, कम्युनिस्ट, सारे मुसलमानों के सारे। आप देखिए ना फॉलोवर, देश के हीरो के मुसलमान के हीरो। ये मुसलमानों का हीरो हो सकता है लेकिन देश का नहीं हो सकता। ये मुसलमान की मीडिया देखो कैसे चल रही है। बिल्कुल, मैं बोल तो रहा हूँ, अजीत अंजुम जैसा पत्रकार यहाँ आता है, आतंकवादी मत बोलिए। बिल्कुल भाई जी हमारी नजर में इसलिए है कि उन लोगों के ही द्वारा 27-28 बोल रहा हूँ मैं, 27-28 में ही तो आए थे मोंगे जी, है उस दौरान इन्हीं लोगों के द्वारा इसके जिमों में जाया गया,
इन्होंने कभी किसी लोकल के आदमी को पूछा या हम लोगों का पक्ष जानने की कोशिश की कि भाई ये इस प्रकार के तुम लोगों पे आरोप लग रहे हैं। वो आदमी वहां जाता है और उसके जिम में जाता है, 2-4 लोगों से मिलता है, वहीं न्यूज़ बनाता है और चले जाता है। एक वो दूसरा एक लड़का वो पांडे करके, मैं नाम भूल गया हूँ उसका, हाँ शायद वो कुछ लड़का है, वो हमारी फोटो मेरी फोटो को बार बार जूम कराता है कि ये भाजपा का नेता है। अबे भाई तू आया कितने बार, तूने हमसे हमारा पक्ष जानने की कोशिश की? ये सब वही हैं देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोग जो देश को तोड़ना चाहते हैं और एक जो मुस्लिम परस्त जो राजनीति है सांप्रदायिकता की, उसके साथ ये लोग जाना चाहते हैं। मैं तो बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, हमारे जितने भी एक राष्ट्रवादी लोग हैं, ये बिल्कुल एक आतंकवादी विचारधारा के लोगों के साथ चल रहा है ये दीपक। अब ये मोहम्मद दीपक हो चुका है। तो मैं तो बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि इसकी जो बॉडी है, बॉडी बनाने के लिए जो ये भैंसा खा खा के इसकी बुद्धि भी भैंसे जैसी हो चुकी है। तो इन लोगों से दूर रहे और इसके जिम में तो बिल्कुल अपनी बच्चियों को ना भेजें। हिंदू आदमी तो बिल्कुल ना भेजे किसी भी ऐसे जिम में जहाँ मोमडन लोग हैं, क्योंकि हम इसके साइड इफेक्ट देख चुके हैं। भवाली वाला कीर्ति हमारे उत्तराखंड में कल ही इतना बड़ा हुआ, इतना बवाल हो रखा है कल से वहाँ। तो भाई ये हमें इन लोगों से दूर रहने की जरूरत है, मैं साफ कहता हूँ। और उन पत्रकारों को क्या, वो पत्रकार तो नैरेटिव चला रहे हैं, वो तो पत्रकार है। मैं तो साफ कहता हूँ देशद्रोही पत्रकार हूँ। अगर उन्हें देश की चिंता होती, वो एक स्वच्छ पत्रकारिता करते, तो भाई साहब वो सबका पक्ष लेके जाते। ऐसे नहीं कि चोरों की तरह आते, दीपक का पक्ष लेके और चोरों की तरह चले गए। वो एक चोर की तरह आए उत्तराखंड में, अजीत अंजुमर एक वो जो दूसरा पत्रकार है, और चोरों की ही तरह यहाँ से गए हैं। सामने आएंगे तो आप एक बार आ जाए, बात करेंगे और पूरा सामने आएंगे तो सब। नयन मोंगिया नाम है मेरा। आप लोग पे एक टैग लग गया, गुंडा वाला टैग, कि गुंडे कर रहे थे आप लोग? गुंडा टैग क्या लगाना है अपने को? वो कौन सा सुधरा हुआ बंदा है जो हमारे पे गुंडा टैग लगा देगा, ये बताओ ना। सुधरा हुआ नहीं है। हाँ, कौन देश का मसीहा बना हुआ है, हीरो बना हुआ है। देश का मसीहा नहीं है, एक की समुदाय का मसीहा बन सकता हो। हाँ। और वो हमारा मसीहा नहीं बन सकता कभी भी। पूरा देश ने उसको जो है वो प्यार दिया है और इतना उसको क्या प्यार किया है। सुन लो। सब उसके बारे में बोल रहे हैं, दीपक के बारे में, कि तुमने मिसाल पेश किया, हिंदू होने के बाद भी मुसलमान को बचाया। अरे भाई साहब एक चीज बताओ, अगर बचाया है बोल रहे हैं, क्या आप लोग मार रहे थे उसको? हमने कोई बता दे वीडियो में कि किसने भी हाथ लगाया उसको। वो पहले रॉड लेके आया नीचे, तो उसके बाद ही तो ये इतना मुद्दा शुरू हुआ है ये। अच्छा, पहले वो शुरू किया? हाँ पहले रॉड लेके वो तो अपने आराम से शांति स्वभाव से, जो बजरंग दल वाले आए भी थे, वो अपना आराम से प्रोटेस्ट करके वापसी जा रहे थे। ठीक है, उसके बाद ये रॉड लेके आया, तो वो अब कोई किसी चीज को छेड़ेगा तो करंट तो लगेगा ही लगेगा। वो इसी ने करंट लगा उसको, हमारे को नहीं लगा करंट, उसको लगा, करंट उसी को लग गया। उसके साथ कोई मार आप पे केस कितने लोग थे? आप ही हुई है कि सभी हैं लड़के, सब पे केस हुई? हमारे ग्रुप के तकरीबन सभी लड़के हैं। नहीं, वो बोल रहे हैं उनको केस हुआ सिर्फ। मैं तो कहना चाहता हूँ भाई साहब, हमारे उत्तराखंड में नयन मोंगिया जी हैं, इतनी पीढ़ी से हैं, पंजाबी परिवार है हमारा। हमने कभी इनके लिए क्यों नहीं बोला? वो दीपक के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसकी विचारधारा ही यही है। अच्छा, वो जिस विचारधारा के हैं वो सब कांग्रेसी विचारधारा के लोग हैं और उनका यही काम है सरकार विरोधी नैरेटिव चलाना। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, हमने बातचीत किया जिस समय ये जब विवाद हुआ था, विवाद में ये दो शख्स भी वहाँ पे मौजूद थे जो कि एक पार्षद भी हैं, और इन्होंने वीडियो में दिख भी रहे थे, और एक तरफ दीपक की वीडियो वायरल भी हो रही थी, उनसे भी हमने बात किया, दीपक से भी, और एक तरफ सौरभ जी से बात किया, इनकी भी राय को आप तक पेश किया। सच्चाई क्या है, वो सच्चाई हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ज़मीनी हकीकत पर आ रहे हैं। हर तबके से बातचीत किया, मैंने उस बाबा गारमेंट्स वाले से भी बात किया, दीपक से भी बात किया, और इन सौरभ से भी बात किया। इनकी राय को भी आप तक हमने रखा और ये समझाने की कोशिश की कि क्या वजह थी, क्या सच्चाई थी, क्या इनका कहना है, क्या सफाई कुछ देना चाहेंगे। इनकी राय को हमने आप तक पेश किया। आपकी जिम्मेदारी है, आप सोचिए, समझिए और बताइए कि क्या इसमें किसकी गलती है, और जो ये आरोप प्रत्यारोप चल रहा है इसमें कितनी सच्चाई है। ये सब आपको जज करना है, आपको कमेंट करके हमें बताना है। तब तक के लिए धन्यवाद।